कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है हमारा रिएक्शन वीडियो है सचिन मनीषा व्लॉग्स पे। और एक और चैनल है जिसका नाम है नेहा आशीष तिवारी। आप सब इनको जानते ही होंगे। आजकल इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है यूट्यूब पे। तो ये दोनों ही अलग अलग चैनल्स हैं, दोनों ही व्लॉगिंग चैनल है। पहले इनका छोटा छोटा इंटरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। दोनों ही व्लॉगर्स है, एक है कपल और दूसरी है विडो। नेहा आशीष तिवारी करके एक चैनल है, वो लेडी विडो है और इसकी छोटी सी बेटी है। और दोनों ही व्लॉगिंग करते हैं। बट इन लोगों के चैनल्स बंद करवा देने चाहिए। इन लोगों की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जब पूरा सिनेरियो आप सुनोगे तो कसम से शर्म आने लगेगी कि रिश्तों को कैसे इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो नेहा आशीष तिवारी करके एक लेडी है, ये एक विडो है। इनके पति की डेथ कोविड में हुई थी और ये सिंगल मदर है। ये अपने ससुराल से अपने मायके आ चुकी है। ये व्लॉगिंग करती है। ये पहले से ही इनका टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी अपनी हस्बैंड के साथ। देन उसके बाद कोविड में जाके इनकी एक वीडियो वायरल हो गई इनके हस्बैंड की डेथ होने की वजह से। उस वजह से इनको लोग काफ़ी जानने लगे। देन उसके बाद इनका चैनल ग्रो होने लग गया, क्योंकि सिंगल मदर थी और हस्बैंड की जुदाई का गम बहुत ज़्यादा इनको खा रहा था। हर बात पे ये वीडियोस बताती थी, हर चीज़ में इनको अपने पति की याद आती थी। तो वहीं से इनका चैनल काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो गया। ये था इनका इंट्रोडक्शन। देन दूसरी तरफ सचिन मनीषा करके एक और चैनल है, वो कपल है, ठीक है। और वो कपल वीडियोस बनाते थे साथ में। ये दोनों ही चैनल जब एक इवेंट पे मिले और वहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ, साथ में इन्होंने नंबर्स वगैरह एक्सचेंज किए। देन इनकी दोस्ती वहीं से बढ़ गई। ये जो आप स्क्रीन पे जिनको आप देख रहे हैं, ये है सचिन। और जो पहली पिक आई थी वो है नेहा। इन दोनों ने आपस में भाई बहन का रिश्ता बना लिया। कहते हैं ना, वो जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें उनसे बात करना अच्छा लगता है, तो अपने आप रिश्ते जुड़ जाते हैं। तो इन दोनों ने ही भाई बहन का रिश्ता बना लिया। देन धीरे धीरे कंटेंट की तरफ से कभी ये बर्थडेज में मिलने लगे, कभी मैरिज में, कभी किसी चीज़ में, कभी घर आना जाना हो गया, क्योंकि कंटेंट भी क्रिएट हो जाता था और दूसरी तरफ इनका रिश्ता भी चल रहा था। बट पिछले दिनों, पहले भी इनकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी थी, बट वो उस टाइम पे मामला शांत हो गया। बट अब 15-20 दिन पहले नेहा की एंगेजमेंट जब हुई, तब ये मामला ज़्यादा उभर के सामने आया। ये जो सचिन है, ये इनकी सगाई के इवेंट पे बाहर पहुंच गए और अपनी वाइफ के साथ, और कहने लगे कि वहाँ से वीडियो बना बना के रो रो के वीडियो बनाने लगे कि नेहा ने हमें अंदर नहीं आने दिया। अरे भाई बहन का रिश्ता था तो एकदम से ऐसा क्या हो गया। तो पूरा खुलासा करते हुए मैं ये कहती हूँ कि मनीषा ने, जो सचिन की वाइफ है, उसने एलिगेशन लगाया किस पे, नेहा पे, कि तू मेरे पति पे डोरे डालती है, तेरा भाई बहन का रिश्ता हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो भाई बहन होते हैं वो इतनी इतनी देर तक लंबी बातें नहीं करते हैं। बट नेहा ने आगे से ये कह दिया कि तेरे जैसे पति में रखा ही क्या है, और ब्ला ब्ला बहुत कुछ कहा। बहुत 36 लड़के मेरे पीछे आगे पीछे घूमते हैं, तो भाई घूमेंगे ही, क्योंकि चैनल काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रखा है, मिलियंस में सब्सक्राइबर है और काफ़ी अच्छा पैसा छापती है। और कोई भी लड़का शादी करने को तो रेडी हो ही जाएगा। बट मुझे शर्म आती है उस रिश्ते पे जो भाई बहन की आड़ में इन दोनों ने बना रखा था। कल ही मनीषा की वीडियो आई है, उसमें उसने साफ साफ बोला कि मेरे पति काफ़ी ज़्यादा बात करते थे, मुझे तब से ही आशंका थी, मेरा मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता था और कहता था कि नहीं, ये चीज़ें सही नहीं है, बट मैं कुछ बोल नहीं पाती थी। कुछ लड़कियां होती हैं, दबी दबी रहती हैं, ज़्यादा अपनी बातों को सामने नहीं खुल के रख पाती अपने पति के। वहीं सचिन, कुछ पति ऐसे होते हैं जो डोमिनेट करते हैं अपनी वाइफ को, ज़्यादा बोलने नहीं देते, ज़्यादा कुछ करने नहीं देते। मनीषा ने कहा रिश्ता यहाँ तक बिगड़ गया था कि नेहा मुझे मेरे पति के साथ वीडियो तक नहीं बनाने देती थी। रात रात 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मेरे पति से बातें करती रहती थी। ऐसा भाई बहन कौन है जो रात को 2-2 3-3 बजे तक बातें करते हैं। जब ये सारी वीडियो
उनके चैनल पे पब्लिश हो गई। मनीषा ने अपनी तरफ से पूरा खुलासा कर दिया कि ये दोनों कैसे थे, ये दोनों बातें करते थे, मिलते थे, और मैं मना करती थी तो नेहा कहती थी मैं तो तेरे पति से बात करूँगी, तू कुछ भी कर ले। वहीं सचिन दूसरी तरफ से कहता था उसको मेरी ज़रूरत है तो मेरे को बात करना ही करना है। मामला यहाँ तक चला गया था, यानी कि भाई बहन की आड़ में ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता बना रहे थे। तो दुनिया को बेवकूफ़ क्यों बनाना। हम एक छोटी सी लाइन है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम इंडिया में रहते हैं, हर किसी को बोलने का, खाने का, रहने का पूरा स्वतंत्रता है। तुम किसी भी तरह से खुले हो, तुम्हें कोई किसी की रोक टोक नहीं है। तो ये ऐसा झूठा रिश्ता बनाने की क्या ज़रूरत है। ऐसा तो है नहीं कि नेहा शादी नहीं करेगी, नेहा ऑलरेडी शादी कर रही है। तो अगर कुछ ऐसा रिश्ता था तो ये खुल के सामने आना चाहिए था। भाई बहन के रिश्ते को ख़राब करना ज़रूरी था। चलो ये चीज़ें तो रही मनीषा की तरफ से, कह सकते हैं वाइफ है भाई, उसको डाउट हो गया होगा ऐसा। बट जब रिएक्शन चैनल वालों की तरफ से ढेर सारी वीडियोस बनने लग गई नेहा के खिलाफ, सचिन के खिलाफ, कि भाई बहन के रिश्ते को ख़राब कर रहे हो, भाई बहन के रिश्ते की आड़ में तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन निभा रहे थे, तब जाके नेहा के भाई की एक लाइव आती है और उसमें उसने बिल्कुल कहा कि हाँ मेरी बहन से गलती हुई है। यानी कि यहाँ पे क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि यस इनका कुछ रिलेशन था, भाई बहन का नहीं, कुछ और ही रिलेशनशिप चल रहा था इनका। उसने कहा मेरी बहन से गलती हो गई है, बट अब वो इन चीज़ों से निकलना चाहती है। तो सचिन निकलने नहीं दे रहा है, सचिन धमकी देता है। तो दोस्तों मेरा तो साफ साफ कहना है कि गलती दोनों की तरफ से है। बट हाँ गलती देखो, कहते हैं ना कि औरत की गलती है, मर्द की गलती है, नहीं, गलती दोनों की ही थी, बराबर की। बट हाँ गुस्सा यहाँ पे ये आता है कि नेहा आप तो हर वीडियोस में ये कहते थे कि मुझे मेरे पति की हर चीज़ से मेरे पति की याद आती है। यानी कि इसका मतलब जो इस दुनिया से चले गए हैं आपने तो उनको भी चीट किया। अगर वो इस दुनिया में होते तो कितना चीट करते, बट वो ये देखने से पहले ही चले गए। जिनके नाम पे आज तुम नेम फेम खा रहे हो, कमा रहे हो, एटलीस्ट उस चीज़ की लाज तो रखते। दुनिया के सामने झंडे झुल गए, पूरी दुनिया के सामने। रिश्तेदारों के बीच इंसल्ट होना अलग चीज़ है, पर पूरी दुनिया के बीच में इंसल्ट होना कितनी बुरी चीज़ है। मुझे तो ये नहीं समझ में आती इन लोगों को शर्म नहीं आती कि अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे, इनके बच्चे फ्यूचर में कैसे सरवाइव करेंगे जब ऐसी ऐसी वीडियोस सामने आएंगी कि मेरी मदर की या मेरे फादर की या वट जो भी रिलेटिव्स की जो भी व्लॉगिंग करते हैं और इतनी बुरी बुरी कंट्रोवर्सी सामने आती है, तो इनकी आने वाली जनरेशन कैसे सरवाइव करेगी। बहरहाल भाई ने बहुत ज़्यादा रोष जताते हुए अपनी लाइफ में बताया कि मेरी बहन से गलती हो गई है, बट हाँ अब वो निकलना चाहती है तो सचिन निकलने नहीं दे रहा। तो मेरा तो सजेशन यही है सचिन भाई, तुम्हारी वाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत ज़्यादा समझदार है कि अभी तक वो टिकी हुई है, अदरवाइज़ कोई और होता तो कब की चली गई होती। ठीक है। और वही मैं दूसरी तरफ एक और चीज़ कहूँगी, मनीषा इतना भी सिंपल साधारण बनने की ज़रूरत नहीं है। आज के ज़माने में तुम अपने बीच में किसी को हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी को भी आने की नहीं इजाज़त होनी चाहिए। ये मनीषा तुम्हें क्लियर आउट करना चाहिए था। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कोई तीसरा आएगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी ही होगी। तो प्लीज़ अपने घर को खुद सेव करके रखो, ना कि कोई दूसरा या तीसरा आएगा। अपने बीच में इतना प्यार बना के रखो कि कोई तीसरा आपके रिलेशनशिप में घुस ही ना सके। तो गाइज़ लास्ट में मेरा यही कहना है ऑडियंस को, इन लोगों को देखने के बजाय इनको अनफॉलो कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमें किसी अच्छी चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, उल्टा ये हमारी न्यू जनरेशन को गलत संदेश देते जा रहे हैं। कहाँ भाई बहन के रिश्ते को इतना पवित्र माना जाता था और ये लोग भाई बहन के रिश्ते की आड़ में ही ये सब कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो टोटली अनबैन कर देना चाहिए। पहले एकता कपूर के सीरियल्स में होता था कि रिलेशनशिप का कुछ भी बन जाता था तोड़ मरोड़ के। यूट्यूब भी अब एकता कपूर के सीरियल से कम नहीं है। तो बहरहाल मेरा यही ओपिनियन है, ऐसे लोगों को नहीं देखना चाहिए, ऐसे लोगों को अनबैन कर देना चाहिए जिनको अपने आने वाली जनरेशन तक की भी फिक्र नहीं है कि कल को ये वीडियोस हमारे बच्चे देखेंगे या कोई और देखेगा तो उन पे क्या गलत असर पड़ेगा। तो गाइज़ लास्टली मैं यही कहूँगी, ऐसे लोगों को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। इनको देख के इनकी शय बढ़ जाती है, इनका दिमाग बढ़ जाता है और ये सोचते हैं शायद हम इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तभी लोग हमें
देख रहे हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। और लास्टली यही कहूँगी इन दोनों व्लॉगर्स को कि जितना भी ये गंद आपने वाईटी पे डाला है, आपस में बैठ के सॉर्ट आउट करो, ना कि वीडियोस या लाइव करके क्लियर होता है। क्योंकि ये चीज़ों से ना अपनी इज्जत ही उछाली जा रही है, ना कि कुछ भी सॉर्ट आउट होगा। एक वीडियो यहाँ से आएगा, एक वीडियो वहाँ से आएगा, एक वीडियो यहाँ से आएगा, एक वीडियो वहाँ से आएगा। पैसा कमाना बहुत आसान है, पर इज्जत कमाना उतना ही मुश्किल है गाइज। तो इन लोगों को तो पता नहीं पैसे इतने इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं कि इज्जत का धज्जियाँ उड़ रही है वाईटी पे, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। बहरहाल आपकी क्या राय है इस पूरी वीडियो में या इनकी पूरी कंट्रोवर्सी में, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर इनकी पर्सनल चैट्स एंड ऑडियोज़ कोई सुनना चाहता है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।